हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके सामने डिफरेंशिएशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा लास्ट में, आप उनको भी सॉल्व करना। ओके, चलिए तो हम अपनी वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन को जानने से पहले इसको शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं डिफरेंशिएशन हमेशा किसका किया जाता है, एक फंक्शन का किया जाता है, एक मैथमेटिकल फंक्शन का किया जाता है। तो मेरे पास मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन होगा। ये इसको लिखने का तरीका होता है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या किया जाता है, कोई फंक्शन को लिखा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या बोला जाता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या होता है, ये होता है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्या होता है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है आपके पास में, उसको क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बोला जाता है। और हम लोग स्लोप को कैसे दर्शाते थे, हम लोग स्लोप को tan थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर आपके पास में स्लोप ऑफ अ टेंजेंट निकालना है तो आपको tan थीटा निकालना पड़ेगा, और तो आपके पास में क्या हो जाएगा, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप आसानी से निकाल पाओगे। अब डिफरेंशिएशन को इन तरीकों से दर्शाया जाता है, जैसे dy/dx, f डैश x, या बाई से स्टार्ट होता है फंक्शन तो बाई डैश से भी क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। अब जरा इसको कैसे किया जाता है मैं मानता हूँ। चलो मेरे पास एक एक्सिस x और बाई, ये एक्सिस है मेरे पास दो, और इनके बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ये जो लाइन है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में क्या बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। यही जो थीटा एंगल बनाती है वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, जो कि किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होगा। आप देख पाओगे कि मैं कहीं पर भी ड्रॉ करता हूँ, ये जो एंगल है वो कैसा है, फिक्स है। ये एंगल इस एक्सिस के साथ में कैसा एंगल बना रहा है, एक फिक्स एंगल बना रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पर कोई एक कर्वदार आपके पास में इस तरीके से ले लूँ और किसी पॉइंट पर क्या करूँ, अगर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करता हूँ, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तब आप देख पाओगे कि ये जो एंगल बन रहा है, ये मान लो θ1 बना, ये θ2 बना, और ये जो θ3 बना, तो इसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ये θ1 छोटा है, ये फिर उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो और यहाँ पर क्या देख पा रहे थे, थीटा की वैल्यू सब जगह सेम है। तो एक तरीके से ये आपके पास में कांस्टेंट हो गया, और ये आपके पास में क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब ये वेरिएबल हो गया। तो हम देखते हैं इस स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। तो इनमें से अगर मैं यहाँ पर इसको लेते हुए यहाँ पर एक बात ले लूँ, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर एक पॉइंट हम स्लोप निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, तो ये पॉइंट मैंने बोला x1 y1 है, और इस पॉइंट पर मैंने बोल दिया क्या हो गया, x2 y2 है। तो मेरे को अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लिया मैंने। तो आप देख पाओगे कि अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पर ले लूँ, ये ट्राइंगल को मैं अगर यहाँ पर ले लूँ, तो ये इस तरीके से दिया हुआ है आपके पास में, ये थीटा वैल्यू है, और ये क्या दिए हैं, x1 y1, और ये x2 y2। तो आप देख पाओगे कि ये जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो y1 होगी आपके पास में, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, y2 होगी। तो ये जो बची हुई डिस्टेंस क्या होगी, ये y2 माइनस y1 होगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास में x2 होगी, और ये जो बची हुई है वो क्या होगी, आपके पास में x1 होगी। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, x2 माइनस x1। तो ये आपके पास में क्या होगी, x2 माइनस x1। तो आप देखोगे कि यहाँ से जो आपके पास में tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये मेरे पास क्या निकल के आया, tan थीटा की वैल्यू निकल के आई। और tan थीटा को ये आप क्या कहते हो, स्लोप बोलते हो। tan थीटा को ये आप लोग क्या बोलते हो, स्लोप बोलते हो। जब यही चीज आप इस वाले ग्राफ में लेकर के आते हो, क्योंकि ये तो एक ग्राफ कैसा बन रहा है, कांस्टेंट बन रहा है, एक सीधी रेखा है, इस वजह से इसके हर पॉइंट पर एंगल कैसा है, ट्राइंगल का एंगल कैसा है, सेम है, जो इस एक्सिस के साथ में बना रहा है। लेकिन यही ग्राफ अब जब आप इस वाले फॉर्म में लोगे, तब आप देखोगे कि अगर मैंने एक कर्वदार एक ग्राफ लिया और मैंने क्या किया, कोई यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस तरीके से कोई एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट पर मैं क्या लेता हूँ, कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लो एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लूँगा x1 y1, और एक कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x2 y2। अगर अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो स्लोप निकालना है, तो आप देख पाओगे जो स्लोप है, अगर यहाँ पर ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ना आपने, जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये इसको काटता हुआ जाएगा, ये इसको क्या करेगा, काटता हुआ जाएगा। तो मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा। जब ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास स्लोप नहीं निकलेगा। तो मैं इस बात में क्या कहता हूँ कि क्यों ना मैं इस पॉइंट को इसके नज़दीक ले जाऊँ, इस बन जो पॉइंट है इसको क्या करूँ, इसके नज़दीक ले जाऊँ, और बिल्कुल इतना नज़दीक ले जाऊँ कि बिल्कुल उस पर रखूँ ना, आंसर मेरा एक्जैक्टली जीरो ना आए, बिल्कुल उसके क्या करूँ, नज़दीक ले जाऊँ, और जो कि बिल्कुल जीरो के बहुत ही करीब आ जाए उसका उत्तर। तो आप देखोगे कि इसका स्लोप क्या निकलेगा, आप जानते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर tan थीटा होगा। जब ये tan थीटा होगा तो ये जो y2 माइनस y1 है वो भी किसकी ओर होगा, जीरो की ओर होगा, और जो x2 माइनस x1 है वो भी किसकी ओर होगा, जीरो होगा। ये एक्जैक्टली जीरो नहीं है, ये क्या नहीं है आपके पास में, एक्जैक्टली जीरो नहीं है। तब आप देख पाओगे कि इसमें जीरो के नज़दीक जा रहा है बिल्कुल। तो ये जो स्मॉल चेंज आ रहा है, ये छोटा परिवर्तन हो रहा है जो भी x में, तो उस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कि इस y इज अ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, जो y में क्या आ रहा है, y इज अ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, इसमें कुछ बदलाव आ रहा है। जैसे अगर मैं कोई सी भी इक्वेशन उठा के देख लूँ, अगर आपके पास में लिखा है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1,
अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y का आंसर 1 आ जाता है, x की वैल्यू में अगर 1 रखता हूँ तो y का आंसर 3 आ जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे यहाँ पर भी आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो स्मॉल चेंज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, dy/dx को डिनोट किया जाता है। तो चलिए ये तो आपके पास में कॉन्सेप्ट वाली बातें हो गई। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो और इनके फॉर्मूले सीखते हैं और डिफरेंशिएशन करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और इसको डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला सीखते हैं। ओके, और जो आपके पास में सारे जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो किससे निकलते हैं, वो आपके पास में इस फॉर्मूले से निकलते हैं। इसको प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है, ये फॉर्मूला आपके पास में ये होता है कि f(x + h - f(x) / h। इस फॉर्मूले की सहायता से आपके पास में हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला निकल सकता है। तो डिफरेंशिएशन को हम कैसे कैसे दर्शाते हैं, चाहे बाई डैश से दर्शा दीजिए, चाहे f'(x) से दर्शा दीजिए, चाहे आप dy/dx से इसको डिनोट कर दीजिए। ओके, तो चलिए आप देखिए कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो हम देखते हैं, अगर मेरे पास कोई भी एक कांस्टेंट टर्म लिखी हो, मैंने बोला 6, और अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखी हो, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखी हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, 0 होगा। इसको आप ग्राफ की सहायता से भी देख सकते हो। जैसे मैंने बोला मेरे पास ये कोई पॉइंट है और बाई की वैल्यू क्या है, आपके पास 6 है, तो बाई की वैल्यू 6 ही आएगी, 0,6 बोल सकता हूँ मैं। और आप देखोगे कि ये बिल्कुल इसके साथ में कैसे डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। 0 ही तो है, इसके साथ में सेम एंगल बनाएगा। तो आपके पास में जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, tan 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। तो आपके पास में स्लोप क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप देख पाओगे कि ये जो कांस्टेंट टर्म है वो उसने कैसा ग्राफ बनाया, स्लोप उसका 0 था, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 थी, इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 0 हुआ। उसी प्रकार से अगर आप dy/dx x लेते हो, x किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब ये कैसे आता है, अगर मैं एक और लूँ फंक्शन dy/dx x² लिया तो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या होता है, 2x होता है। ये क्या होता है जरा वो देखिए। जैसे आप देख पाओगे कि x की पावर 1 थी और x की पावर 2 थी, अगर मैं x की पावर n ले लूँ तो आप देख पाओगे कि इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आपके पास में क्या आएगा, nx n - 1 आएगा, क्योंकि n आगे आ गया और एक इसमें से कम हो गया। तो मैंने बोला जैसे इसमें हुआ है, देखो 2 आगे आ गया और 2 में से 1 कम हो गया, तो एक पावर यहाँ पर आ गई। जैसे मैंने बोला मेरे पास कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है dy/dx x की पावर 16, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n की वैल्यू आपके पास में क्या है, 16 दी हुई है। फॉर्मूला क्या होता है, nx n - 1, nx n - 1, तो 16x 16 - 1, तो आपके पास में क्या डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 16x की पावर 15। तो इस तरीके से आप किसी भी अलजेब्रिकली जो टर्म लिखी है जिसकी पावर कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन आप लोग क्या करोगे, आसानी से निकाल लोगे। अब अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है dy/dx 1/x की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है भाई, अपन को क्या करना है, इस x को ऊपर ले जाइए, x की पावर -1 किया, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू -1 हो गया। तो अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अब इसको इसी फॉर्मूले से क्या कीजिए आप लोग, ये फॉर्मूला रामबाण है भाई साहब, इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या होगा, -1x -1 क्या फॉर्मूला है, nx n - 1। तो आप देखोगे यहाँ से -1x और माइनस की पावर 2 हो गया, तो इसको मैं नीचे ले जाऊँ तो -1/x², तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² आपका 1/x का डिफरेंशिएशन होता है। उसी प्रकार अगर मैं एक और देखूँ dy/dx √x लिख दूँ मैं यहाँ पर √x, तो आप देख पाओगे कि √x का जो डिफरेंशिएशन है हमें तो याद है इस वजह से 1/2 √x, लेकिन आप इसको निकाल सकते हो कैसे, x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिखता हूँ, जो यहाँ पर होती है 2 माना जाता है, इसको 1/2 पावर हो जाती है इसकी करने की घात। तो आप देख पाओगे कि फॉर्मूला क्या होता है, nx n - 1, तो n की वैल्यू 1/2 x 1/2 - 1, एक में से आधा घटाओगे तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, तो आप इसको घटा दीजिए 1/2 x - 1/2। तो इसको मैं जब नीचे भेजूंगा तो आपके पास में 1/2 x 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर को √x। तो आप देख पाओगे कि जो मेरे पास √x का जो डिफरेंशिएशन था वो आपके पास में क्या आया, 1/2 √x आया। इस तरीके से आप किसी भी जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएट आसानी से कर पाओगे। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलेस को हम लोग याद करने का, ये तो आप लोगों को याद करने है ही नहीं, ये तो आप लोगों को समझकर तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब याद क्या करना है आपको, जरा वो देखिए। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है sin x को डिफरेंशिएट, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। उसी प्रकार मेरे पास लिखा हुआ है कोई फंक्शन cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin x। आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी अभी आप आगे जब देखोगे कि जहाँ जहाँ c लिखा हुआ है, जो वर्ड c होगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव में आएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला dy/dx cosec x, dy/dx पहले उसका लिख लेते हैं, tan x का लिख लेते हैं, tan x का क्या होता है sec² x, dy/dx cot x का क्या होता है -cosec² x। देखो ये c था तो इसका निगेटिव आ गया ये, ओके। अगर मैं बोलूँ आपके पास में dy/dx cosec x,
कोसेक एक्स कहाँ से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, तो इसका भी क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये तो मतलब एक ट्रिक है एक तरीके से याद करने की इन चीज़ों को। अगर मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होगा, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, ये तो सारे याद वो करनी है आपको। अब इनमें कुछ और भी होते हैं फंक्शन, जैसे मैंने बोला लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होता है आपके पास में 1 बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स के बाद अगर मैं बोलूँ ई एक्स का क्या होता है, तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास में ई एक्स होता है। अगर मैं एक और फंक्शन लूँ डी एक्स का ए एक्स लूँ, तो इस ए एक्स का क्या होता है ए एक्स लॉग ई ए। जैसे मैंने बोला 7 की पावर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप, तो आप क्या बोलोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 7x लॉग ई 7, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। जैसे मुन्ना बोला 8x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 8x लॉग ई 8 क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। अभी आप इतने सीखे और इनको याद कीजिए। तो चलिए हम जरा कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं, आप इनको नोट कर लेना, नहीं तो आप गूगल पर डालना कि डिफरेंशिएशन, नाम डालना कि पीडीएफ ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, तुरंत सारे फॉर्मूलेज निकल के आ जाएंगे और उनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। अब इनको करते कैसे हैं जरा वो देखिए। मान लीजिए मेरे पास कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने को हम लोग इस तरीके से इनको दर्शाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगा, डी वाई बाई डी एक्स लिख लूँगा आपके पास में, और डी अपॉन डी एक्स और बाई की जो टर्म है उसको लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, बाई की जो टर्म है आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 2। तो सबसे पहले इनको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करोगे तो आप देखोगे इसको मैं क्या लिखूँगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 डी वाई बाई डी एक्स एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स 2। तो आप देख पाओगे कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 से सॉल्व करना, तो 2x 2 माइनस 1 प्लस 7 x का क्या होता है 1 और 2 का क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट टर्म होती है, जो भी नंबर होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है आपके पास में 0 होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो 3 2 6x स्क्वायर प्लस 7, ये आपके पास में क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत के साथ कीजिए। अगर मैं थोड़ा सा और कर दूं कि y बराबर मैंने ले लिया 10 अंडर रूट एक्स माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन करिए। जब सीख जाओगे ना तो हवा की तरह होंगे ये, डी वाई बाई डी एक्स 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखो इस तरीके से, रूट एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स 2। तो जब इसको इस तरीके से लिखूंगा तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो 2 से 1 कट गया 5 बार और इसका तो 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5x की पावर माइनस 1/2। अब बोलेंगे कुछ बच्चे कि x की पावर माइनस 1/2 कैसे पहुंच गया, कुछ नहीं भाई, ये 5 अपॉन रूट एक्स है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 5x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। जब ये ऊपर जाएगी तो 5x की पावर माइनस 1/2 आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ये डिफरेंशिएशन इस तरीके से निकाल सकते हो। ओके, तो ये तो आपके पास में एक तरीका हो गया, जब प्लस या माइनस में आपके पास में क्या दिया हो, फंक्शन दिया हो, तब तो आप इनको डिफरेंशिएट इस तरीके से करते हो। लेकिन जब कोई दो फंक्शन कैसे दे दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दे दिया जाए, जब कोई दो फंक्शन कैसे दे दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दे दिया जाए, तब कैसे होंगे वो जरा देखिए। मैंने बोला मेरे पास कोई एक फंक्शन f(x) है और एक कोई फंक्शन क्या है g(x) है। इन दोनों फंक्शन को आप लोग क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। तो मैंने बोला मेरे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन 1 है और ये दूसरा फंक्शन है। तो इनको डिफरेंशिएट करने का, और हाँ ये एक फैमिली के नहीं होंगे, तुमने बोला ये साइन हो गया भैया, ये भी साइन हो गया, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, ये एक ही फैमिली के हैं भैया। ये होगा तो कैसे होगा, यहाँ साइन होगा तो यहाँ log x होगा, यहाँ e(x) होगा तो यहाँ x होगा, एल्जेब्रिकली फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियली फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथम फंक्शन हो गया, अलग अलग फैमिली का मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला सिंपल सा होता है। फर्स्ट फंक्शन लिखिए सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन, और डिफरेंशिएट किसको कीजिए, सेकंड फंक्शन को, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, और प्लस सेकंड फंक्शन को लिख लीजिए और विथ रिस्पेक्ट टू वो उस, और फर्स्ट फंक्शन को क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। कुछ पढ़े लिखे लोग इसको कैसे लिखते हैं, पढ़े लिखे लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं भाई, f(x) dy बाई डी एक्स gx हो गया, प्लस gx और dy बाई डी एक्स f(x) हो गया, पढ़े लिखे लोग। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लोगे आप लोग। अब मैंने आपके पास में कोई भी क्वेश्चन उठाया, मैंने उठाया ये पहला हो गया sin x इंटू, मैंने बोला ex, इसको डिफरेंशिएट करिए। एक क्वेश्चन तो ये ले लिया मैंने, जब तक मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तब तक आप इसको करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए। log x इंटू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन माना और इसको क्या माना, सेकंड फंक्शन माना। तो मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब अवकलन बोला जाता है इसको हिंदी में। तो sin x, इस ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ex होता है, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास में, cos x होता है। तो आप देख पाओगे यहाँ से ex कॉमन आ जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ गया, cos x प्लस sin x। ये इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। आप लोगों ने ये कर भी लिया होगा, क्या किया होगा, dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन ये होता है और सेकंड फंक्शन आपके पास में ये होता है log x dy बाई डी एक्स x प्लस x dy बाई डी एक्स log x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आप देख पाओगे log x इंटू 1 प्लस x इंटू 1 बाई एक्स, इस x से x कट गया तो आप देख पाओगे 1 प्लस log x क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई डी एक्स का। ओके, ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी। जिस तरीके से ऐड वाला हो गया, मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया, उसी प्रकार से आपके पास में क्या होता है, एक डिवाइड वाला भी फंक्शन होता है। उस डिवाइड वाले फंक्शन को भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं।
और हाँ, वो भी जो डिवाइड वाला फंक्शन होता है वो भी कैसे होनी चाहिए, अलग अलग फैमिली की होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही फैमिली का रख दिया, नहीं तो क्या हाल होगा देखना, अगर x³ रख दिया तो इससे ये कट जाएगा, तो आपके बराबर y बराबर x आ जाएगा। तो ये कोई मतलब नहीं रहा इनका, डिवाइड वाला रूल नहीं लगेगा यहाँ पर। डिवाइड वाला रूल तभी लगेगा जब दो फंक्शन कैसे होंगे, आपके पास में अलग अलग रखे होंगे। तो जरा देखिए कैसे करते हैं जरा देखिए, y बराबर अगर कोई फंक्शन लिखा है sin x और नीचे लिखा हुआ है ex, मैंने बोला इसको डिफरेंशिएट करिए, तो करते हैं भाई कैसे, जरा पहले फॉर्मूला सीख लीजिए। मैंने बोला एक फंक्शन आपके पास में f(x) है और एक फंक्शन आपके पास में g(x), ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं होता कि हर का वर्ग, मतलब इसको मैं न्यूमरेटर पढ़ रहा हूँ इस वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को मैं डिनोमिनेटर बोल देता हूँ। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर है तो यहाँ भी पहले डिनोमिनेटर से ही शुरुआत करेंगे। इसको आप डिनोमिनेटर से याद करना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर का स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। मेरे को तो हिंदी में याद है, हिंदी में कैसे, इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। हर का वर्ग, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, तो माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपके पास में क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। जब ये फॉर्मूला हो जाता है तो आप देखिए कोई फंक्शन ले लीजिए y बराबर, कोई फंक्शन ले लीजिए y बराबर आपके पास में, मैंने बोला ये sin x है और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ex लिखा हुआ है। तो देखिए जरा इसको सॉल्व करिए, क्या होता है, dy/dx लिखते हैं और हर का वर्ग किया और हर गुणा अंश का अवकलन, अंश मतलब न्यूमरेटर का अवकलन, तो dy/dx sin x और माइनस का निशान लगाया, सबसे पहले अंश लिखा और dy/dx ex लिख लिया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ex हो गया, sin x को क्या बोलते हैं, cos x माइनस sin x, ex का ex ही होता है और ex का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। जब इसको आगे बढ़ते हो आप करने के लिए तो आप देख पाओगे, समझदार लोग, ex कॉमन है भैया इसमें, तो ex कॉमन है तो इसको ex लिख लेंगे और sin x माइनस cos x अपॉन ex का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास में dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, sin x माइनस cos x अपॉन ex। बिल्कुल आराम से देखिए, सबसे पहले हर का वर्ग फॉर्मूला, फिर डिनोमिनेटर गुणा अंश का अवकलन, इसको हर बोलिए, इसको हर, ये अंश, ये हर का वर्ग, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन लिखा y बराबर sin x अपॉन ex, दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, ओके। हर का वर्ग कर दिया, तो हर का वर्ग कर दिया पहले, सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से हर लिख लिया, फिर अंश का अवकलन कर दिया माइनस अंश गुणा हर का अवकलन कर दिया, तो आपके पास में ये क्वेश्चन सॉल्व होकर के आ गया। आप इसको ट्राई करना अपने घर पे, मैंने बोल दिया x अपॉन log x, इसका आंसर क्या आएगा, आप इसको घर पर ट्राई करना, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, क्या आएगा, हर का वर्ग हर गुणा अंश का अवकलन मतलब न्यूमरेटर का अवकलन एक होता है -1 इंटू अंश गुणा हर का अवकलन क्या होता है 1/1। तो इसका आंसर आपके पास में क्या आएगा, log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ये आपके पास में क्या होता है, dy/dx होता है। तो ये आपके पास में जो डिवाइड वाला रूल था उस तरीके से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ये भी आपके पास में हो गया, ठीक है। अब मेरी बात एक आप लोग ये ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने ये वीडियो सही तरीके से देखी होगी तो आपको समझ में तो आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट में लिख देना, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करना। पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके पास में, y बराबर 3√x प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 2। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास में y बराबर sin x अपॉन cos x इंटू ex। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास में y बराबर ex इंटू 10x। चौथा क्वेश्चन है आपके पास में y बराबर x की पावर 15 प्लस 1/6 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर -2। पाँचवा क्वेश्चन है आपके पास में y बराबर 7x की पावर -4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस sin x अपॉन ex। तो इनको आप लोग क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, अपने अपने रकमों में सॉल्व कीजिए, और इन क्वेश्चन को कल हम क्लास में आते ही सबसे पहले क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कल वीडियो आएगी आपकी, सबसे पहले इन क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, और जिन जिनको आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो लिखिए और हमसे जुड़े रहिए, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेगी। और थैंक यू स्टूडेंट्स, आपसे आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है हमको, हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया करिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जो क्लास 11th या 12th में है। अब MP बोर्ड ने भी अपना टाइम टेबल अनाउंस कर दिया है पेपरों का, फरवरी से होने हैं पेपर, तो आप अपनी अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।